ऋषभ स्पर्श केशरवाड़ी महातीर्थ की भाव यात्रा। चलो ऋषभ स्पर्श की पावन यात्रा में 2500 वर्ष प्राचीन केशरवाड़ी महातीर्थ। आज हम अपने भीतर के श्रद्धा भाव को जागृत करते हुए उस पुण्य भूमि की यात्रा पर चलें, जहां 2500 वर्षों का इतिहास एक जीवित साक्षी की भांति खड़ा है। केशरवाड़ी महातीर्थ यह वही पवित्र धरा है जहां प्रभु आदिनाथ के दर्शन मात्र से मन के संशय गलने लगते हैं और आत्मा अपने मूल स्वरूप को छूने लगती है। दक्षिण भारत की पावन तपोभूमि तमिलनाडु, जिसे संतों ने सदैव ज्ञान और साधना का उद्गम कहा, वहीं स्थित है यह तीर्थ। भारत के सांस्कृतिक हृदय से धड़कता चेन्नई महानगर और वहां से मात्र 15 किलोमीटर दूर एक दिव्य शांति की परतों में लिपटा केशरवाड़ी महातीर्थ। जैसे जैसे यात्री इस धाम के समीप पहुंचता है, वैसे वैसे प्रतीत होता है मानो काल भी थम गया हो और युगों के पीछे छूट रहे चरण चिन्ह पुनः जाग उठे हों। भारतवर्ष में जहां अनेक जिन प्रतिमाएं स्थापित हैं, परंतु अर्ध पद्मासनस्थ अवस्था में परिकर सहित एक ही पाषाण से उकेरी गई प्रभु आदिनाथ की श्याम वर्णीय मूर्ति, ऐसी अद्वितीय जिन प्रतिमा केवल यहां केशरवाड़ी में ही विराजित है। प्रतिमा के दिव्य तेज के समक्ष खड़े होकर ऐसा लगता है मानो पाषाण नहीं, स्वयं आदिनाथ कल्याण मूर्ति रूप में सामने अवतरित हों। उनकी शांत दृष्टि भक्त के भीतर उतरकर उसे एक अनोखी स्थिरता प्रदान करती है, जो शब्दों में नहीं केवल अनुभव में उतारी जा सकती है। कथा इतिहास में वर्णित है कि चौल वंशीय राजा कुरुम्बर, जो जैन धर्म का परम अनुयायी और प्रभु आदिनाथ का भक्त था, उसी ने इस जिनालय के निर्माण का संकल्प लिया था। राजा के शासनकाल में यह क्षेत्र न केवल धर्म की नगरी था, बल्कि जैन संस्कृति का समृद्ध केंद्र भी था। परंपराएं कहती हैं कि उस काल में यह नगर पुड़म कोटालम नाम से प्रसिद्ध था, एक ऐसा पाटनगर जहां साधना, व्यापार, कला और धर्म एक ही धारा में प्रवाहित होते थे। प्रभु आदिनाथ की प्रतिमा का केसरिया वर्ण, जो केसरिया आदिनाथ प्रभु सम है, अतः यह तीर्थ को केशरवाड़ी नाम से प्रसिद्ध हुआ। समय बीतता गया, राजवंश बदले, परंतु प्रतिमा का तेज आज भी वैसा ही है, अनंत, अचल, अमर। इस प्राचीन धरा पर केवल प्रभु आदिनाथ ही नहीं, बल्कि जागृत पद्मावती माता की मनोहारी प्रतिमा भी विराजित है। भक्तों की मान्यता है कि माता की अनुकंपा यहां तुरंत फल देती है। मनोकामनाएं, साधना, आराधना, सब कुछ यहां एक अलौकिक ऊर्जा से पूर्ण हो जाता है। यह वही स्थान है जहां से परम पूज्य आचार्य श्री विक्रम सूरीश्वर जी महाराजा, जो नित्य भक्तामर स्तोत्र के पारायण करता, तर्क शास्त्र के महान विद्वान और महासंघ के निश्रदाता थे, उन्होंने भक्तामर महास्तोत्र के दिव्य नाद को समस्त विश्व में गुंजित किया था। आज भी तीर्थ के प्रांगण में भोर होते ही भक्तामर की मंगल ध्वनि ऐसे गूंजती है मानो आकाश तक प्रतिध्वनित हो रही हो। कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, फागण फेरी, अक्षय तृतीया, इन पर्वों पर केशरवाड़ी के प्रांगण में भक्तों की असंख्य भीड़ उमड़ती है। परंतु यह तीर्थ अनोखा है। यहां सामान्य दिनों में भी, विशेषकर रविवार को, भक्तों का निरंतर मेला लगता है। हर कोई अपनी थकान, अपनी आशाएं, अपनी प्रार्थनाएं लेकर आता है और प्रभु आदिनाथ की शांत दृष्टि में उन्हें समाधान पाता है। वर्तमान में श्री आदिनाथ परमात्मा के जिनालय के साथ तीर्थ स्थल पर अन्य श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा का भव्य 2 मंजिला जिनालय निर्मित हुआ है, जिसमें भव्य भक्तामर मंदिर का भी निर्माण हुआ है। आओ ऋषभ स्पर्श की भाव यात्रा में हम अपने अंतर्मन को प्रभु आदिनाथ के चरणों में समर्पित करें। प्राचीन शिलाओं की नीरवता में छिपे 2500 वर्षों के इतिहास को महसूस करें। पद्मावती माता के समक्ष अपनी मनोकामना व्यक्त करें। श्री विक्रम सूरीश्वर जी महाराजा के तप तेज को स्मरण करते हुए भक्तामर स्तोत्र का अर्थ अपने भीतर उतरने दें। केशरवाड़ी तीर्थ केवल एक स्थान नहीं, यह आत्मा की ओर लौटने का द्वार है। चलो
इस पवित्र धरा पर मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने की भाव साधना शुरू करें। सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्रितय चित्तहरे रोदारै स्तोष्यै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। लागी रे मोहे तुमसे लगन लागी। 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 ऋषभजी नंद दयाळे हो मोहे लागी लगनवा। ऋषभजी नंद दयाळ हो मोहे लागी लगनवा। लागी लगनवा छोड़ी न छूटे। लागी लगनवा छोड़ी न छूटे। जब लग गट में है प्राण हो मोहे लागी लगनवा। जब लग गट में है प्राण